हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 7। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग मीन्स guiding, instructing, motivating and leading people in the organization to achieve goals. It is just like a teacher guiding students in class or a coach directing players in a match. तो जब हम स्टाफिंग कर लेते हैं, आफ्टर द स्टाफिंग फंक्शन द राइट पर्सन इज प्लेस्ड एट द राइट पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो एक्चुअल काम है वो स्टार्ट होता है जब जो हमने लोगों को लगाया है उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है जो सुपीरियर है उनके द्वारा। तो जो सुपीरियर है वो क्या करते हैं, सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्टिंग में ओनली इंस्ट्रक्शंस ही प्रोवाइड की जाती है, इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ है जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं जॉब को तो उनको सुपरवाइज भी किया जाता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है ताकि काम को इफ़िशिएंटली किया जा सके, उनको लीड किया जाता है। तो ये सारी फंक्शंस जो है हम डायरेक्टिंग के पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो डायरेक्टिंग क्या है? टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, लोगों को बताना कि उन्हें क्या करना है, उनको मोटिवेट करना एंड उनको हेल्प करना उस काम को करने में एक साथ। सो दैट इज़ डायरेक्टिंग, यानी कि उनको निर्देश देना, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। उनको जो है डायरेक्शन जो है प्रोवाइड करना कि किस डायरेक्शन में उनको जाना है। अब फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग की बात करें तो सबसे पहला, डायरेक्टिंग क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ओके, डायरेक्टिंग नेवर स्टॉप्स, मैनेजर गाइड एम्प्लॉयज़ डेली। तो डायरेक्टिंग कभी भी जो है वो रुकती नहीं है, डेली बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को जो है गाइड किया जाता है मैनेजर के द्वारा। अब बैंक मैनेजर कीप्स गाइडिंग स्टाफ एवरी डे। सो डायरेक्टिंग क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ओके, उसके बाद क्या है? डायरेक्टिंग परवेसिव है, यानी कि डायरेक्टिंग जो है वो सभी लेवल पे है। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। तो चाहे आपका टॉप लेवल हो चाहे मिडिल लेवल हो, सभी लेवल्स पे जो है डायरेक्टिंग होती है। जहाँ पे भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, वहाँ डायरेक्टिंग होगी। ओके, सो इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, टॉप, मिडल एंड लोअर। एग्जाम्पल, CEO मोटिवेट्स डायरेक्टर्स, सुपरवाइजर्स गाइड वर्कर्स। Initiate action. Directing is a key managerial function. Other functions like planning, organizing, staffing and controlling prepare a base of setting of action. तो हाँ, एक्शंस को किस तरह से किया जाएगा ये जो है डायरेक्टिंग में ही होता है कि एक्शन स्टार्ट जो है वो डायरेक्शन से ही होता है। तो जब उनको जो है प्लानिंग करने के बाद, ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद, ये सब इनफ नहीं है, एक्शन तो तभी स्टार्ट होगा ना जब उनको डायरेक्शन मिलेगी। अ मैनेजर टेल वर्कर टू स्टार्ट प्रोडक्शन, एक मैनेजर ही उनको बोलेगा कि नाउ यू हैव टू स्टार्ट द प्रोडक्शन, यू हैव टू डू द वर्क लाइक दिस। तो वो ही उनको जो है इंस्ट्रक्शंस देगा, सुपरवाइज करेगा, वो कुछ गलती करेंगे तो उसको सुधारेगा। तो ये सब जो है डायरेक्टिंग में आ जाता है। उसके बाद है फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इंस्ट्रक्शंस ऑलवेज मूव डाउनवर्ड। इंस्ट्रक्शंस जो है हमेशा जो सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को देता है। ओके, जो इंस्ट्रक्शंस है वो हमेशा क्या होते हैं? डाउनवर्ड जाते हैं, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। एग्जांपल, CEO जो है वो जनरल मैनेजर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है एंड जो जनरल मैनेजर है सुपरवाइजर को एंड ये वर्कर्स को। तो डायरेक्शन जो है इस तरह से टॉप टू बॉटम जो है जाती है। तो इसीलिए डायरेक्शन जो है मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट करते हैं अपने जो इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको, उनके इमीडिएट पोस्ट से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहला, इनिशिएट एक्शन। प्लान एंड पॉलिसीज बिकम रियलिटी ओनली व्हेन मैनेजर्स डायरेक्ट एम्प्लॉयज। विदाउट डायरेक्टिंग वर्क विल नॉट स्टार्ट। डायरेक्टिंग के बिना काम स्टार्ट ही नहीं होगा। आफ्टर प्लानिंग अ न्यू प्रोजेक्ट द मैनेजर गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयज कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो, प्रोजेक्ट बिगिंस। उसके बाद इंटीग्रेट एफर्ट। डायरेक्टिंग यूनाइट्स ऑल एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स टुवार्ड द सेम गोल। डायरेक्टिंग जितने भी जो एफर्ट्स हैं एम्प्लॉयज़ के उसको क्या करता है? यूनाइट करता है, एक साथ जोड़ता है ताकि एक जो सेम गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव किया जा सके। कन्फ्यूजन अवॉइड हो एंड टीम वर्क को जो है वो इंश्योर करता है। एग्जाम्पल, इन अ क्रिकेट मैच द कैप्टन डायरेक्ट प्लेयर्स सो एवरी वन वर्क्स फॉर विक्ट्री नॉट इंडिविजुअली। क्योंकि सभी जीतेंगे, टीम जीतेगी। इफ़ टीम जीतेगी तो जो है वो सबकी ही जीत होगी। तो इसलिए किसके ऊपर फोकस किया जाता है? टीम वर्क के ऊपर, कि सभी जो है मिलके इस टीम को जिताएं। उसके बाद है मोटिवेट एम्प्लॉय। डायरेक्टिंग इंस्पायर पीपल टू वर्क विद एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। जो मैनेजर होता है वो क्या करता है? अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इंस्पायर करता है, उन्हें मोटिवेट करता है। मोटिवेशन जो है वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, बोनस, सैलरी, एंड नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, लाइक रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन। एग्जाम्पल, अ वर्कर वर्क्स हार्ड व्हेन
प्रोमिस्ड अ प्रमोशन, तो उसको जो है प्रमोशन अगर हम प्रॉमिस करें कि आप अच्छे से काम करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, तो वो डेफिनेटली वर्क हार्ड करेगा। तो कुछ ना कुछ जब उनको मोटिवेशन दिया जाता है तो वो डेफिनेटली काम ज़्यादा करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, good leadership and motivation create confidence and discipline among employees. This ensure long term success of the organization. Example, TCS grows because its leader motivate employees and keep them satisfied. तो ये जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, डायरेक्टिंग कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट होती है अमंग द पीपल, ठीक है, कि वो अचीव कर पाए बैलेंस बिटवीन वेरियस ग्रुप्स एक्टिविटीज़ एंड डिपार्टमेंट्स, एक बैलेंस बना गए। तो डायरेक्टिंग जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। Bring balance between individual and organizational goal. Directing ensure employees' personal goal, salary promotion are linked with company goal, profit and growth. Example, a salesperson earn incentive, ये उसका एक पर्सनल गोल है, जबकि सेल्स टारगेट इज अचीव्ड, ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तो उसका पर्सनल गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। इसीलिए जो है फोकस किया जाता है कि सभी सेम जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके ऊपर फोकस करें। फैसिलिटेट चेंजेस थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन, डायरेक्टिंग हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो ईजिली चेंजेस को एक्सेप्ट करें। एग्जाम्पल, मैनेजर एक्सप्लेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग न्यू सॉफ्टवेयर, एम्प्लॉयज़ अडॉप्ट इट हैप्पीली। तो जब जनरली जो एम्प्लॉयज़ है वो हेजिटेट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते चेंज को, वो रेजिस्ट करते हैं कि हम पहले के तरीके से ही काम करते हैं, वाई वी नीड टू चेंज द मैथड ऑफ डूइंग दिस वर्क। तो जब मैनेजर जो है उनको क्या करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि नहीं, आपको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके लिए आप सीखेंगे काम को एंड आपका काम पहले से ज़्यादा आसानी से कंप्लीट हो पाएगा। तो जो जब उनको डायरेक्शन दी जाती है, जब उनको इंस्पायर किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, उनके साथ कम्युनिकेट करके उन्हें समझाया जाता है, तो वो जो है जो चेंज कम हो गया, लाइक न्यू सॉफ्टवेयर आया है कंपनी में, उसको वो एक्सेप्ट करते हैं एंड उसमें वो जो है प्रॉपर साथ भी देते हैं, सीखते भी है उसको। तो फैसिलिटेट करता है चेंजेस में। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। इसको हम LCMS इस निमोनिक्स के साथ याद कर सकते हैं। इसके 4 मेन एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के। सबसे पहला है आपका सुपरविजन। सुपरविजन यानी कि वॉचिंग एंड गाइडिंग वर्कर्स। इसमें क्या है, सुपरविजन के अंदर जो है हम देखते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके काम को देखते रहना, उनको गाइड करना। एग्जाम्पल, अ फैक्ट्री सुपरवाइजर चेक इफ मशीन्स आर वर्किंग प्रॉपरली। मोटिवेशन, इंस्पायर एम्प्लॉयज़ टू वर्क विथ इंटरेस्ट, कि वो पूरा इंटरेस्ट लेके काम करे। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह का मोटिवेशन हो सकता है। एम्प्लॉयज़ ऑफ द मंथ, ये क्या है, एक तरीके से नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है कि जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो है अवार्ड मोटिवेट करेगा स्टाफ को कि हमें मिले ये। लीडरशिप, इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू वर्क विलिंगली। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी इंस्पायर्ड पीपल ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। कम्युनिकेशन, शेयरिंग आइडियाज एंड इंस्ट्रक्शंस। अ मैनेजर एक्सप्लेन टारगेट क्लियरली टू द सेल्स टीम। तो ये टोटल आपके 4 जो है मेन एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के। अभी हम 1 बाय 1 अच्छे से डिटेल में इनको पढ़ेंगे। देखिए, ये एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। वॉचिंग एंड गाइडिंग वर्कर, सुपरविजन में क्या है, वो उसको उनको देखना, उनको गाइड करना, इंस्पायर करना मोटिवेशन के अंदर ताकि वो अच्छे से काम करे। लीड, उनको इन्फ्लुएंस करना टू वर्क विलिंगली। कम्युनिकेट, उनके साथ आइडियाज़ एंड इंस्ट्रक्शंस को शेयर करना। अब हम 1 बाय 1 इनको अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका सुपरविजन, यानी वॉचिंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड गाइडिंग दैम सो दैट टास्क आर डन प्रॉपरली। तो जो इंसान ये करता है, देखता है उनको, उसको सुपरवाइज़र बोलते हैं। और सुपरवाइज़र एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में एक लिंक की तरह एक्ट करता है जो सुपरवाइज़र है। उसकी फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस देना वर्कर्स को, चेक इफ वर्क इज़ डन एज पर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं, वर्कर की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना, उनको मोटिवेट करना। In a textile factory, the supervisor check whether stitching work is neat and correct and guide worker if they make mistakes. स्कूल के अंदर भी टीचर supervises students during an exam. एग्जाम के टाइम पे टीचर क्या करता है, सुपरवाइज ही तो करता है जो स्टूडेंट्स हैं उनको। एंड इनफैक्ट स्कूल के अंदर भी एक सुपरवाइज़र होता है, आपने देखा होगा, वो जो है देखता है कि सभी टीचर्स क्लास में, कोई क्लास खाली तो नहीं है, हर क्लास में टीचर अवेलेबल है या नहीं, स्टूडेंट्स जो है प्रॉपर डिसिप्लिन के अंदर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या कहाँ पे कौन सा काम चल रहा है, राइट, सब कुछ प्रॉपरली मैनेज्ड है या नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, तो किसी को कोई इशू है तो वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। तो ये सुपरवाइज़र का काम होता है। इन अ रेस्टोरेंट द सुपरवाइज़र चेक इफ़ वेटर आर सर्विंग फूड प्रॉपरली। तो इसमें क्या है, गाइड करना,
प्लस उनके काम को चेक करना, गाइडिंग प्लस चेकिंग इज सुपरविजन. ओके. Now the next one is motivation. Motivation means encouraging employees to work with energy and interest. It is about fulfilling employees' needs and inspiring them to give their best. दो टाइप का होता है ये, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. फाइनेंशियल में आपका सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग आ जाएगा. नॉन फाइनेंशियल के अंदर रिकॉग्निशन, यानी आपको एक पहचान मिले, एप्रिसिएशन, आपकी तारीफ हो, आपका प्रमोशन हो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हो, ये नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है. मोटिवेटेड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं एंड वो ज़्यादा लॉयल्टी शो करते हैं एंड उनका जो वेस्टेज है वो भी वो कम करते हैं. अ सेल्स मैनेजर प्रोमिसेस अ 10% इंसेंटिव इफ सेल्स टारगेट आर अचीव्ड. तो ये जो है मोटिवेट करेगा सेल्स पर्सन को कि वो ज़्यादा हार्ड वर्क करे. अ कंपनी की बोनस फॉर अचीविंग टारगेट्स, तो इससे भी वो मोटिवेट होंगे. अ स्टूडेंट गेट प्राइज़ फॉर स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क्स. स्टूडेंट को ये जो प्राइज़ दिया जाता है, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़, इसीलिए दिया जाता है ताकि उनके अंदर मोटिवेशन आए एंड वो ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा इंटरेस्ट लेके काम को करें. ऑल इंस्पायर पीपल टू वर्क बेटर. मोटिवेशन के फीचर्स की बात करें तो मोटिवेशन क्या है, एक इंटरनल फीलिंग है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन को आप फोर्स नहीं कर सकते. मोटिवेशन जो है एक इंटरनल फीलिंग है, लाइक नीड, डिज़ायर एंड एस्पिरेशन, जो कि इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमन के बिहेवियर को टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर. जैसे कि कोई जो है एक नया घर खरीदना चाहता है तो वो उसके लिए मोटिवेटेड है, उसके लिए हार्ड वर्क करेगा. अ स्टूडेंट स्टडीज़ हार्ड टू अचीव गुड मार्क्स. एक स्टूडेंट इसलिए ज़्यादा पढ़ाई करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा क्योंकि उसको अच्छे नंबर लेके आना है, उसको फर्स्ट प्राइज़ लेना है. तो ये क्या है, गोल ओरिएंटेड भी होता है एंड क्या है, इंटरनल फीलिंग है. एग्जाम्पल, अ वर्कर वॉन्ट्स प्रमोशन सो ही वर्क हार्ड. पॉजिटिव और नेगेटिव. मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है. तो सम मोटिवेटर्स आर पॉजिटिव एंड सम आर नेगेटिव. फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव मोटिवेटर्स में क्या होगा कि आपको प्रमोशन मिल गया, इंक्रीमेंट मिल गया, बोनस, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, ये सब पॉजिटिव मोटिवेटर्स हैं. वहीं जो नेगेटिव मोटिवेटर्स है इसमें क्या है कि आपको जो है वार्निंग दे दी कि आप जो है अपना काम अच्छे से करें, या आपको जो है इशू कर दिया, इशू अ मेमो, ठीक है, या डिमोशन कि आपका डिमोशन हो जाएगा प्रमोशन की जगह पे अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया तो, या इंक्रीमेंट स्टॉप कर देना. तो ये सब क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन है, यानी कि नेगेटिवली आपको मोटिवेट करेंगे. इससे आपके अंदर एक जो है डर आएगा, तो आप जो है अच्छे से काम करेंगे. तो पॉजिटिव भी हो सकता है मोटिवेशन, नेगेटिव भी हो सकता है. नेगेटिव जो है एक फियर ऑफ पनिशमेंट का जो है ना, फियर, वो होता है. मोटिवेशन कैन बी थ्रू रिवॉर्ड्स, ये पॉजिटिव है, जैसे मैंने आपको बताया, इंसेंटिव, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, ये सब पॉजिटिव मोटिवेटर्स हैं. एंड नेगेटिव में मैंने आपको बताया कि उनको कुछ भी लाइक उन्हें जो है वार्निंग देना, मेमो इशू करना, डिमोशन करना, या स्टॉपिंग इंक्रीमेंट, ये सब जो है नेगेटिव है. कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डिफरेंट फॉर ईच पर्सन. एक इंसान को जो मोटिवेट करता है ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि दूसरा इंसान भी उसी से मोटिवेटेड हो. कुछ लोगों को पैसा चाहिए होता है वो उसके लिए मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को रिकॉग्निशन चाहिए होता है, पहचान चाहिए होती है, वो उसके लिए मोटिवेटेड होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सभी को हम पैसों से मोटिवेट कर दें या सभी रिकॉग्निशन से मोटिवेटेड हो जाएं. तो इसलिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. अब जो मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है, ये अब्राहम मास्लो ने दी थी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे. ही सेड दैट ह्यूमन नीड्स आर लाइक अ लैडर. व्हेन वन नीड इज़ सेटिस्फाइड पीपल मूव टू द नेक्स्ट हायर नीड. इन्होंने ये बोला कि जो ह्यूमन की नीड्स होती है वो एक लैडर की तरह होती है. जैसे ही उसकी एक नीड सेटिस्फाई होती है तो ऐसा नहीं है कि वो शांति से बैठ जाता है, पीपल मूव टू द नेक्स्ट हायर नीड. तो मास्लो ने कहा ह्यूमन नीड्स राइज स्टेप बाय स्टेप लाइक अ लैडर. सबसे पहले आती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, दैन सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स, एंड लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. तो ये टोटल 5 जो है, इन्होंने 5 स्टेप्स के अंदर, 5 नीड्स के अंदर जो है इसको डिवाइड किया. लेवल ऑफ नीड्स बॉटम टू टॉप पिरामिड के अंदर इन्होंने शो किया. पहले हम पढ़ते हैं वन बाय वन. सबसे पहला आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स. इसमें आपकी बेसिक नीड्स आ जाती है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथ्स. तो सर्वाइवल नीड्स है ये. अ वर्कर वॉन्ट सैलरी टू बाय फूड एंड पे रेंट. तो ये जो रोटी, कपड़ा, मकान है, ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, बेसिक नीड्स है. सबसे पहले एक जो इंसान है वो इसको जो है फुलफ़िल करना चाहता है. उसके बाद जो है वो सेफ्टी नीड्स अराइज होती है, सिक्योरिटी नीड्स की. उसको ये डर ना हो कि मेरी जॉब जो है वो कभी भी जा सकती है. तो एक जॉब सिक्योरिटी हो, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट हो, सेफ वर्किंग कंडीशन हो, हेल्थ प्रोटेक्शन,
तो इसके लिए जाए लाइक एम्प्लॉयज़ वांट परमानेंट जॉब एंड सेफ मशीन्स इन फैक्ट्रीज। तो ये जो सेफ्टी नीड्स है इसमें वो इसीलिए क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम चाहता है, पेंशन प्लान वो बनाता है, पेंशन इसीलिए है ना कि उसको रिटायरमेंट के बाद भी कोई टेंशन ना हो। तो ये क्या है, सेफ्टी नीड है। ओके, उसके बाद आती है आपकी सोशल नीड। सोशल नीड यानी कि बिलोंगिंग नीड। अब वो चाहता है कि उसकी जो है दोस्त हो उसके पास, उसकी फैमिली हो, टीम वर्क, लव, एक्सेप्टेंस। तो ये क्या है, सोशल नीड है। एन एम्प्लॉय वांट फ्रेंडली कलीग्स एंड गुड रिलेशन विद द बॉस। उसके बाद आपकी आती है एस्टीम नीड्स यानी कि रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। वो उसके बाद चाहता है कि उसकी भी अपनी एक पहचान हो, उसको सम्मान दिया जाए, उसका एक स्टेटस हो, उसका प्रमोशन हो, उसको तारीफ़ मिले, रिकॉग्निशन मिले। बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड गिव्स रिस्पेक्ट एंड मोटिवेट एम्प्लॉय। तो उसके बाद जो है आती है आपकी एस्टीम नीड। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ग्रोथ नीड। ये क्या है, हाईएस्ट लेवल की नीड है, सबसे हाईएस्ट लेवल नीड है। एंड बहुत कुछ मतलब सभी लोग इस तक नहीं पहुंच पाते, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को जो है सभी नहीं फुलफिल कर पाते हैं। तो ये क्या है, पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी, अचीविंग फुल पोटेंशियल, अपने फुल पोटेंशियल को, अपना जो आपका एम था लाइफ का उसको अचीव कर लेना। अ साइंटिस्ट वांट टू इन्वेंट समथिंग, एक साइंटिस्ट जो है वो इन्वेंट करना चाहता था कुछ नया, तो उसने वो कर लिया इन्वेंट, तो यानी उसने कंप्लीट अपनी फुलफिल कर ली नीड। एक आर्टिस्ट वांट्स टू क्रिएट यूनिक आर्ट, राइट। या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कि आपने ये जान लिया कि आप कौन हो, आपने एक जो है इसको स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ सकते हो कि आप उसमें आपने जान लिया कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आप कौन हो, आपके जो पर्पस है वो क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको जान लेना, उसको हासिल कर लेना। ये जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आ जाता है, यानी कि रीचिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ। तो एक बार जब एम्प्लॉय जो है, जब वो उसकी सारी ऊपर की नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो जो है एक्चुअलाइजेशन नीड के ऊपर आता है, जिसके अंदर आपकी ग्रोथ आ जाती है, सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है, अपने जो लाइफ की गोल है उसको अचीव कर लेना। तो इसको हम ऐसे पिरामिड से शो कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, जिसमें आपका बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी हो, जॉब आपकी जो है सेफ़ हो, इन्वायरमेंट जो है वर्किंग इन्वायरमेंट सेफ़ हो। उसके बाद है बिलोंगिंग नीड, आपके अच्छा फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली हो। उसके बाद एस्टीम नीड, लोग आपको पहचाने, आपको सम्मान दे। उसके बाद सबसे आपकी हाईएस्ट लेवल की नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये इंडिविजुअल एग्जांपल है एंड ये ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल है। इंडिविजुअल में सबसे पहले हंगर, वही बेसिक नीड। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, फ्रेंडशिप, स्टेटस एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, कि अब जो है आप अपने जो एक तरीके से अब आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हो यहाँ पे, अब आप जो अपना पर्पस है उसके लिए काम कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल ले अगर, तो बेसिक सैलरी, पेंशन प्लान। बेसिक सैलरी क्या है आपकी, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है। पेंशन प्लान क्या है, सिक्योरिटी नीड है, सेफ्टी नीड है। बिलोंगिंग नीड में आपका कोर्डियल रिलेशन, कलीग्स के साथ आपका अच्छा रिलेशन है। स्टीम में जॉब टाइटल, रिकॉग्निशन। एंड फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अचीवमेंट ऑफ गोल्स, आपने जो गोल्स अपनी लाइफ के बनाए थे वो आपने अचीव कर लिए। सो दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये जो है 5 जो स्टेप्स हैं, इनमें जो है उन्होंने इसको बाइफरकेट किया है अब्राहम मास्लो ने। अब हम जो है थर्ड पढ़ते हैं, लीडरशिप एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग का जो थर्ड है एलिमेंट वो है लीडरशिप। इसमें लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल सो दैट दे विलिंगली एंड एंथुजियास्टिकली वर्क टुवार्ड्स गोल। तो लीडर जो है केवल बॉस नहीं होता, वो गाइड करता है, फ्रेंड होता है एंड मोटिवेटर होता है। लीडरशिप स्टाइल में 3 स्टाइल आ जाते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसिस फेयर। ऑटोक्रेटिक, बॉस टेक्स ऑल डिसीजन, जो बॉस है वो सभी डिसीजंस लेगा। डेमोक्रेटिक के अंदर डिसीजन जो है वो ग्रुप डिस्कशन के साथ लिए जाते हैं, लाइक कंपनी मैनेजर इन्वॉल्विंग टीम। एंड लेसिस फेयर के अंदर कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है एम्प्लॉयज़ को। एग्जाम्पल रिसर्च लैब्स। जैसे कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने मोटिवेट किया लोगों को टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल विद फुल डेडिकेशन। उन्होंने फोर्स नहीं किया किसी को भी, बल्कि इन्फ्लुएंस करके उन्होंने जो है लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि उन्होंने लोग खुद ही उनके साथ आए, उन्होंने लोगों ने खुद ही उनके साथ जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो ज्वाइन किया, नॉट बाय फोर्स बट बाय इन्फ्लुएंस। तो वो एक लीडरशिप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लीडरशिप स्टाइल्स रिफर्स टू लीडर्स बिहेवियरल पैटर्न्स। 3 स्टाइल होते हैं, ऑटोक्रेटिक जिसको हम ऑथोरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल भी बोल सकते हैं, ये बॉस सेंटर्ड लीडरशिप होती है। पार्टिसिपेटिव जिसको हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी बोल सकते हैं, दिस इज ग्रुप सेंटर्ड एंड ये
थर्ड वन इज़ फ्री रेन लीडरशिप, लेसिस फेयर लीडरशिप भी बोल सकते हैं हम इसको। इसमें जो फॉलोअर्स हैं उनको सबसे हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी इसी के अंदर होती है, सबसे हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी। अब यहाँ से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ऑटोक्रेटिक क्या है, लीडर सेंटर्ड है, बॉस सेंटर्ड है। डेमोक्रेटिक क्या है, ग्रुप सेंटर्ड है। एंड लेसिस फेयर लीडरशिप क्या है, सबॉर्डिनेट सेंटर्ड है। इसमें जो डिसीजन है वो ओनली लीडर लेता है, इसके अंदर सबॉर्डिनेट्स लेते हैं। एंड इसमें सबॉर्डिनेट्स और लीडर दोनों मिलके लेते हैं डिस्कशन करके। एंड इसके अंदर मेनली सबॉर्डिनेट्स लेते हैं जो डिसीजन है। फ्रीडम एम्प्लॉयज़ को बहुत कम दी जाती है ऑटोक्रेटिक स्टाइल के अंदर, क्योंकि ये बॉस सेंटर्ड है। इसके अंदर मॉडरेट फ्रीडम दी जाती है क्योंकि दोनों मिलके डिस्कशन करके जो है डिसीजन ले गए हैं, तो मॉडरेट फ्रीडम मिलती है इसमें। एंड इसमें उनको सबसे हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है, कंप्लीट फ्रीडम जो है दी जाती है सबॉर्डिनेट्स को। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसमें नहीं होती है बिल्कुल भी। सारा जो कंट्रोल है वो किसके हाथों में होता है, बॉस के हाथों में होता है, जो लीडर है उसके हाथों में होता है कंप्लीट कंट्रोल। इसके अंदर पार्शियली डेलीगेट की जाती है अथॉरिटी, क्योंकि जो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट है वो दोनों मिलके जो है क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। एंड इसमें फुल्ली डेलीगेट कर दिया जाता है अथॉरिटी को। इसमें जो है वो एक बॉस की तरह एक्ट करता है जो लीडर है, जो कि कमांड देगा एंड कंट्रोल करेगा। इसके अंदर वो एक गाइड एंड फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है। एंड इसके अंदर वो एक सपोर्टर एंड ऑब्जर्वर की तरह एक्ट करता है। इसमें ये बेस्ड है फियर, प्रेशर एंड रिवॉर्ड के ऊपर। ये पार्टिसिपेशन, रिकॉग्निशन एंड इन्वॉल्वमेंट पर बेस्ड है मोटिवेशन इसका। एंड इसमें जो है वो ट्रस्ट एंड सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है लीडर का अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। इसके अंदर शेयर्ड कंट्रोल होता है, लीडर प्लस सबऑर्डिनेट्स दोनों का ही आपस में जो है शेयर्ड कंट्रोल होता है। इसमें बहुत ही कम कंट्रोल होता है लीडर का। इसमें बहुत ही जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है एम्प्लॉयज़ की बहुत लिमिटेड है। एंड क्रिएटिविटी को इनकरेज नहीं किया जाता। ये आई स्टाइल लीडरशिप है, यानी सभी डिसीजन आई, यानी कि बॉस जो है, जो लीडर है वही लेगा सारे डिसीजन, सब कुछ उसके हाथों में है। ये क्या है, वी स्टाइल है, दोनों मिलके डिसीजन मेकिंग करेंगे। एंड ये क्या है, यू स्टाइल है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है एम्प्लॉयज़, अब क्योंकि इंडिपेंडेंसी होती है तो वो इनोवेट कर पाते हैं। इसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है टॉप से डाउन तक। इसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है, बोथ लीडर एंड एम्प्लॉयज़ दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अपने जो भी उनकी थिंकिंग है, ओपिनियन है वो रखते हैं। एंड इसमें फ्री कम्युनिकेशन होती है सभी डायरेक्शंस में। ये यूज़फुल है इमरजेंसी की सिचुएशन में। मिलिट्री के अंदर ये देखने को मिलता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। एंड जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनके साथ जो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को यूज़ किया जाता है। ये जो है टीम वर्क के लिए यूज़फुल है, क्वालिटी डिसीजन लेने हैं उसके लिए जो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बेस्ट है। एंड जहाँ वहीं जो सबऑर्डिनेट्स है, जो एम्प्लॉयज़ है वो काफ़ी स्किल्ड है, वो रिस्पॉन्सिबल है, क्वालिफाइड है, क्रिएटिव है, तो उसमें जो है हम उनको डेलीगेट कर देते हैं सारी फ्रीडम, जो भी डिसीज़न लेनी है उसकी। तो इसमें आर्मी कमांडर जो कि ऑर्डर देगा शोल्डर्स को। इसमें क्या है, मैनेजर इन्वॉल्विंग टीम बिफोर फाइनलाइजिंग प्लान। इसमें साइंटिस्ट इन अ रिसर्च लैब वर्किंग फ्रीली। जो साइंटिस्ट है, अब वो तो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, वो साइंटिस्ट है, उनको जो है काफ़ी नॉलेज होगी, तो इसलिए इसमें उनको फ्रीली जो है वो काम करते हैं। अब जो लास्ट है डायरेक्टिंग का एलिमेंट वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, आइडियाज़ बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़। इट इंश्योर एम्प्लॉय अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। उनको प्रॉपरली समझ में आ जाए कम्युनिकेट करके। दो टाइप की होती है कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, लेटर, सर्कुलर, मीटिंग्स। एंड वही जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है इसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, कैजुअल टॉक अमंग एम्प्लॉय, फ्रेंडशिप, ठीक है, गॉसिप, ये सब। अब इसके बैरियर्स क्या है, लिसनिंग आपने अच्छे से सुना ही नहीं, उसने क्या बोला, पुअर लिसनिंग, लैंग्वेज प्रॉब्लम, फियर, स्टेटस डिफरेंसेस, रोंग एजम्पशंस, ये क्या है, इसके बैरियर्स है यानी रुकावटें हैं। एग्जाम्पल के लिए मैनेजर सेंड अ सर्कुलर अबाउट न्यू वर्किंग आवर, ये क्या है, ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। वहीं टू वर्कर डिस्कस प्रमोशन र्यूमर ड्यूरिंग लंच में वो आपस में बात करें, गॉसिप करें, ये क्या है, आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स हाउ अ मैसेज इज सेंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, हाउ द रिसीवर अंडरस्टैंड्स इट। तो इसमें जो है स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है सेंडर द पर्सन हु वांट्स टू शेयर, वो इंसान जो कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहता है। लाइक अ टीचर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स, तो टीचर क्या है, वो यहाँ पे सेंडर है,
मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन, जो आइडिया, जो इंस्ट्रक्शन जो सेंडर वो चाहता है कम्युनिकेट करना। तो सबमिट योर प्रोजेक्ट बाय मंडे, ये बात जो है टीचर कम्युनिकेट करना चाहता है, मैसेज शेयर करना चाहता है स्टूडेंट्स के साथ। तो ये मैसेज हो गया। उसके बाद है इनकोडिंग, यानी कि कन्वर्ट करना मैसेज को वर्ड्स में, सिंबल्स में, जेस्चर्स में, मैसेज को कन्वर्ट करना। लाइक टीचर राइट्स इंस्ट्रक्शंस ऑन द बोर्ड, टीचर ने जो है ये मैसेज को क्या लिखा, बोर्ड पे लिख दिया इन इंस्ट्रक्शंस को। तो इनकोडिंग इसको बोलते हैं, यानी कि कन्वर्ट कर देना मैसेज को वर्ड्स में, सिंबल्स में एंड जेस्चर्स में। उसके बाद है चैनल मीडियम, द वे और पाथ थ्रू विच, जिससे मैसेज को हमने सेंड किया। लाइक हमने फेस टू फेस टॉक की, हमने फ़ोन कॉल पे बताया, ईमेल किया, नोटिस किया, या किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने मैसेज शेयर किया, लाइव व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से चैनल से, कौन से मीडियम से हमने अपने मैसेज को कन्वे किया। उसके बाद है रिसीवर, जो पर्सन रिसीव करता है मैसेज को। स्टूडेंट रीडिंग, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नोटिस को रीड किया, तो स्टूडेंट्स क्या होंगे, रिसीवर। ठीक है। डिकोडिंग यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्टिंग द मैसेज बाय रिसीवर, उसको समझना कि उसने क्या कहा है, जो रिसीवर है उसने बोला क्या है, उसकी बातों को समझना, इंटरप्रेट करना। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दे मस्ट सबमिट द प्रोजेक्ट ऑन मंडे, अब लाइक स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया अब कि उनको जो है मंडे तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। दे अंडरस्टूड दिस, तो ये क्या है, उन्होंने डिकोड कर लिया मैसेज को। फीडबैक, द रिस्पॉन्स और रिप्लाई फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर, जो रिस्पॉन्स या रिप्लाई रिसीवर भेजता है सेंडर को। और स्टूडेंट आस्क कैन आई सबमिट ऑन ट्यूसडे इंस्टेड, लाइक किसी स्टूडेंट ने ये फीडबैक भेजा या ये क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं ट्यूसडे को अपना जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट कर सकता हूँ। ये क्या है, फीडबैक है, रिस्पॉन्स जो उसने बदले में दिया। तो सबसे पहले सेंडर वो मैसेज को क्या करता है, इनकोड करता है, फिर उसके बाद उसको किसी चैनल या मीडियम से कन्वे करता है, उसके बाद उसको डिकोड किया जाता है। अब ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिसको हमने भेजना चाहा था उसी के पास मैसेज आया, हो सकता है किसी और ने पहले पढ़ लिया, उसने डिकोड किया, राइट। तो रिसीवर जिसने मैसेज को देखा, जिसके पास, जिसको हमने मैसेज सेंड किया, एंड फीडबैक जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया। लाइक अ मैनेजर, एक मैनेजर क्या है, सेंडर है। ईमेल, ईमेल क्या है, चैनल है। सेल्स टारगेट, ये मैसेज है। टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ क्या है, रिसीवर है। एम्प्लॉयज़ रीड एंड अंडरस्टैंड इट, एम्प्लॉय ने उसको पढ़ा और समझ लिया, ये डिकोडिंग है। एंड उन्होंने रिप्लाई दिया, ये क्या है, फीडबैक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल में जो गवर्नमेंट एजेंसीज, कस्टमर्स, क्लाइंट, पब्लिक, इन सब से जो कंपनी की बात होती है वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती है। वहीं इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर जो बातचीत होती है, लाइक फॉर्मल चैनल एंड इनफॉर्मल चैनल। एंड फॉर्मल के अंदर आपका अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगनल आ जाता है। एंड इनफॉर्मल के अंदर आपका ग्रेपवाइन आ जाता है। अब ये जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है ना, इसको हम वर्टिकल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। ये वर्टिकल कम्युनिकेशन के ही टाइप्स है दोनों, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब सबसे पहले हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन ही है, जो कि फॉलो करती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, चेन ऑफ कमांड को। वहीं जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये अनऑफिशियल कम्युनिकेशन है, दैट डज नॉट फॉलो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये ऑफिशियल पाथ फॉलो करती है, लाइक अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगनल। ऑफिशियल पाथ को फॉलो किया जाता है, इसमें कोई भी ऐसा फिक्स्ड पाथ नहीं होता है, रैंडमली मैसेज स्प्रेड होता है। इसमें क्या है, प्लान्ड है, सिस्टमैटिक है एंड ऑफिशियल है, जो आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन है। वहीं ये क्या है, कैजुअल है, स्पॉन्टेनियस है, सोशल है। स्पीड इसमें क्या है, कंपैरेटिवली स्लो होती है, क्योंकि ये जो है प्रॉपर लेवल्स होते हैं उनसे जाती है ये, कि ए ने बी को मैसेज पहुंचाया, बी ने सी को, तो प्रॉपर इसमें चेन ऑफ कमांड होती है, तो इसलिए टाइम लग जाता है मैसेज पहुंचाने में फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। वहीं जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी फैलती है। जैसे गॉसिप आपस में करते हैं क्लाइंट्स या जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो कैंटीन में बैठ के आपस में गॉसिप करें, बातचीत करें, तो वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है। इसमें जो है सिक्योरिटी है, सिक्रेसी बनी रहती है क्योंकि कंट्रोल्ड है। वहीं ये जो है सिक्योर नहीं है, इसमें अफवाहें फैल सकती हैं, लीकेज हो सकती है इन्फॉर्मेशन की, और हो सकता है ए ने कुछ बात बोली हो, वो लास्ट मान लो डी तक जाए तो उस बात को ही बिल्कुल मैनिपुलेट कर दिया गया हो। तो इसमें जो है इसलिए अफवाहें बहुत ज़्यादा होती हैं। रिकॉर्ड क्या है, ये रिटर्न होती है, डॉक्यूमेंटेड होती है, इसको हम एज अ प्रूफ भी यूज़ कर सकते हैं। वहीं ये ओरल होती है, अनरिटन होती है, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि ऑफिशियल है, ऑथेंटिक है। वहीं ये जो है बहुत कम रिलायबल है क्योंकि इसमें आधा सच होता है, वही मैंने कहा ना, अफवाहें, र्यूमर्स। उसके बाद पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। इसका क्या है, सोशल नीड्स को फुलफिल करना, लाइक फ्रेंडशिप,
दोस्तों से आपस में बातचीत करना, अपनी फीलिंग शेयर करना, तो ये सब इसमें आ जाता है। एग्जाम्पल, मैनेजर गिविंग ऑर्डर टू एम्प्लॉय सेंडिंग रिपोर्ट टू बॉस, ये आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। वहीं फ्रेंड्स गॉसिपिंग इन द कैंटीन, कलीग शेयरिंग न्यूज़ ऑन व्हाट्सएप, तो ये आपका जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। अब हम जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन थी उसके टाइप्स को पढ़ लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? लोअर व्हेन कम्युनिकेशन मूव्स फ्रॉम लोअर लेवल एम्प्लॉय टू हायर लेवल। जब लोअर लेवल से हायर लेवल पे कम्युनिकेशन जाती है अपवर्ड, वही है ना, ऊपर, नीचे से ऊपर जा रही है, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर के पास मैसेज जा रहा है। वहीं जो डाउनवर्ड है, जब सुपीरियर जो है, जो बॉस है, वो कोई इंस्ट्रक्शंस देगा, मैसेज देगा है अपने सबऑर्डिनेट्स को, डाउनवर्ड, ठीक है, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। व्हेन कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल बॉस मैनेजर टू लोअर लेवल एम्प्लॉय वर्कर्स, इसका एग्जांपल क्या है वर्ड का? वर्कर गिविंग रिपोर्ट ऑफ प्रोडक्शन टू मैनेजर, एंड इसमें क्या है? मैनेजर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयज़, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। मैंने कहा ना आपको कि ये जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है, ये दोनों ही जो है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन, इसके टाइप्स है। वर्टिकल कम्युनिकेशन के दो टाइप्स में भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ही वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल आता है, तो वर्टिकल में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आ जाता है। उसके बाद आपका आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन हैपन बिटवीन एम्प्लॉय ऑफ द सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ के बीच में जब कम्युनिकेशन हो गई है, तो लाइक मार्केटिंग मैनेजर टॉकिंग टू प्रोडक्शन मैनेजर, तो सेम लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में जब बातचीत हो गई है। डायगोनल के अंदर जब व्हेन कम्युनिकेशन हैपन बिटवीन डिफरेंट लेवल एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग लेवल्स पे जब जो है डिफरेंट लेवल्स पे बातचीत हो गई विदाउट फॉलोइंग चेन ऑफ कमांड्स, चेन ऑफ कमांड को स्ट्रिक्टली वो फॉलो नहीं कर गए, अलग अलग डिफरेंट लेवल पे जो है कम्युनिकेशन होगी, तो वो डायगोनल हो जाता है। एक फाइनेंशियल क्लर्क डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग सेल्स मैनेजर फॉर पेमेंट डिटेल, कि जो क्लर्क है उसने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लिया किसके साथ? सेल्स मैनेजर के साथ, पेमेंट डिटेल्स पूछने के लिए, देने के लिए, तो ये आपका जो है डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब इस ट्रिक के साथ हम इसको याद कर सकते हैं। यू अपवर्ड, यानी कि एम्प्लॉयज़ जो है वो बॉस को रिपोर्ट हमेशा ऐसे जाती है ना, रिपोर्ट हमेशा कौन देता है? एम्प्लॉयज़ देते हैं, अपने जो सुपीरियर है, जो बॉस है, उसको रिपोर्ट देते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं, तो इसलिए क्या है? अपवर्ड जाती है। वहीं जो आपकी डाउनवर्ड है, ये क्या है? जब बॉस कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये क्या है? डाउनवर्ड जाती है। ऑर्डर हमेशा नीचे की तरफ जाता है, गो डाउन। उसके बाद डायगोनल क्या है? डिफरेंट लेवल, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो बात करे एक दूसरे से, तो शॉर्टकट एक तरीके से अपना लेना, चेन ऑफ कमांड को ना यूज़ करना। वहीं जो हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है? सेम लेवल पीपल टॉक, कि मैंने एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से, लाइक मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। ओके, तो इसका जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल निशा सोनी क्लासेस पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।